नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन डिजिटल। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे हम ईटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही आपके बीएड के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इजी लैंग्वेज में दोस्तों आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप पूरा ज़रूर देखना। देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी रिगार्डेड एज द application of systematic knowledge about learning and instruction to teaching and training with the aim of improving their quality and efficiency। एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज करना एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिससे लर्निंग और टीचिंग के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट आए। देर आर टू मीनिंग्स अटैच टू द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हम इनको समझ लेते हैं। देखिए, वन मीनिंग रेफर्स टू द डिटेल एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजी लर्निंग practically teaching problems. The second meaning refers to the application of engineering principles in the development of electromechanical equipment such as devices, pictures, tape recorders, computers। यानी कि मशीन्स जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करना एजुकेशन में, और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग को टीचिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज दस द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज का यूज करना है अबाउट लर्निंग एंड कंडीशंस एंड लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और ईटी इज़ द सिस्टम इन एजुकेशन इन विच मशीन्स, मटेरियल, मीडिया, मैन एंड मेथड्स आर इंटर रिलेटेड एंड वर्क टुगेदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि हमारा जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उनको पूरा करने के लिए हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मान लीजिए, देखिए कि एक मशीन है, उस मशीन को हम यूज कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में ताकि हमारी लर्निंग इम्प्रूवमेंट हो। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसको देखिए, आप एक तरीके से और तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए, देखिए ये एक क्लास है। इस क्लासरूम के अंदर टीचिंग हो रही है और टीचर यहाँ पर टीचिंग कर रहा है। और अगर वो मशीन कंप्यूटर पे यहाँ पर टीचिंग कर रहा है और साथ में यहाँ स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ताकि उसे अपने लक्ष्यों की पूर्ति हो जाए। अब वो उस एजुकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में किसी भी चीज़ को यूज कर सकता है जो वो पहले से यूज कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, मशीन्स, मटेरियल्स, मीडिया, मैन और मेथड्स, ये हम ईटी के 5M कह सकते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की? एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज एन अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल स्टडी विच एम्स एंड मैक्सिमाइजिंग द एजुकेशनल इफेक्ट बाय कंट्रोलिंग रेलेवेंट फैक्ट्स सच एज एजुकेशनल पर्पज, कंटेंट, टीचिंग मटेरियल, मेथड, एजुकेशन एनवायरनमेंट, conduct of students, behavior of instructors and interrelation between student and instructors। और हम पढ़ लेते, देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट टीचिंग, लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उसके बाद देखिए, लेटमैन की, देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंसर्न द सिस्टमेटिक यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। उसके बाद डेविस की है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंटेक्स्ट एंड करेक्टराइज्ड बाय डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसोर्स ऑफ लर्निंग। उसके बाद देखिए, लास्ट में है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी सीन एज पार्ट ऑफ परसिस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स एंडेवर ऑफ ब्रिंगिंग पीपल्स, टीचर्स एंड टेक्निकल मीन्स टुगेदर इन एन इफेक्टिव वे। उसके बाद देखिए, एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता कैसे पड़ी, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, टाइम के साथ साथ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ी। बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम व्हेन ट्राइबल प्रीस्ट सिस्टमाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज एंड अर्ली कल्चर्स इन्वेंटेड पिक्टोग्राफ्स और साइन राइटिंग टू रिकॉर्ड, प्रिजर्व, ट्रांसमिट एंड रिप्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। हम जानते हैं कि प्राचीन समय में बहुत सारे भारत के अंदर अभिलेख, शिलालेख मिले हैं। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे साइन लैंग्वेज होती थी जिससे हम उस मतलब अर्थ निकालते थे कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग जो 2 लाइन्स है वो इसको डिफाइन कर रही हैं। उसके बाद है, बिटवीन 450 एंड 350 BCE
द सोफिस्ट प्रिपेयर्ड लेक्चर एंड फ्रीली डिस्कस्ड दीज विद द सोफिस्ट इन द पब्लिक स्पेस। उसके बाद पब्लिक स्पेस में इन्होंने क्या किया, इसको फ्रीली डिस्कस किया। दिस में बी कंसिडर टू द बिगिनिंग ऑफ मास एजुकेशन, जिससे हम बहुत सारे लोगों से संचार कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक आदमी है और यहाँ पर पब्लिक को इकट्ठा कर लिया उसने, और यहाँ से उसे पब्लिक को बहुत एक मैसेज देना है जिससे ये सारे लोग आसानी से समझ जाएं। अब जो इस आदमी की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आती, और यहाँ के लोगों की लैंग्वेज इस आदमी को समझ नहीं आती। अब इसने क्या किया, कुछ ऐसी साइन या कुछ भी ऐसे चिन्ह लैंग्वेज का यूज किया जो इसके लिए भी समझना आसान था और इन लोगों के लिए समझना आसान था। तो इस तरह की जो साइन लैंग्वेज का यूज करके हम मैसेज का संचार करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे, और धीरे धीरे यही आगे जाकर क्या बन गई, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का रूप लेती गई। देखिए, द पीरियड फ्रॉम 1700 टू 1700 CE वाज मार्क्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ न्यू साइंटिफिक आउटलुक्स, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थ्योरीज, लर्निंग थ्योरीज एंड फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। 1700 के जो समय था, शताब्दी थी, ये 17वीं शताब्दी थी, ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन का टाइम था। दीज डेवलपमेंट्स में बी कंसिडर्ड टू बी द प्रिस्कर्सर्स of modern instructional technology. Organization on the basis of a graded plan for group instruction was believed to be based on Locke's conception of learning prevailing at that time. Pestalozzi was another educational thinker who developed comprehensive system of instruction based on educational theory of Rousseau in Emily. Pestalozzi method led to the birth of the concept of and the development of insight. फ्रोबेल वर्कड विद द पेस्टोलॉजी एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट को दिया। ही ग्रेस्प द वैल्यू ऑफ सोशलाइजेशन थ्रू द मॉर्निंग साइकिल इन किंडरगार्टन वेयर द टीचर एंड द स्टूडेंट फॉर्म्ड ए रिंग, ए जॉइन हैंड फॉर सॉन्ग एंड प्ले। उसके बाद विलियम जेम्स मेड वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ इंस्ट्रक्शनल साइंटिफिकली। जॉन डीवी इंटरप्रेटेड द मेथड ऑफ एम्पिरिकल science in education terms so as to make the classroom an experimental laboratory. Thorndike provided an explanation of learning process, trial and error theory दी। किलपैट्री ने पॉपुलर डीवी एजुकेशनल आईडी को पॉपुलर किया। ही डेवलप्ड द प्रोजेक्ट मेथड। जॉन डीवी थे, उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया 1918 में। ही रीऑर्गेनाइज द करिकुलम एज ए सक्सेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स suitable to the interest of learners. मोंटेसरी डेवलप्ड हर ओन टेक्निक्स फॉर एजुकेटिंग द चाइल्ड। मोंटेसरी ने अपने तरह की जो टेक्निक्स को यूज किया। हर अप्रोच स्ट्रेस द नीड फॉर रिस्पेक्ट फॉर द लर्नर्स इंडिविजुअलिटी एंड इंकरेजमेंट ऑफ द लर्नर्स फ्रीडम विद इम्फेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल क्लाइमेट। उन्होंने साइकोलॉजिकल क्लाइमेट को जोर दिया और कहा कि प्रत्येक लर्नर के इंडिविजुअल जो डिफरेंसेज होते हैं उनको ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए शिक्षा, और इंडिविजुअल लर्निंग को ध्यान दिया जाना चाहिए। शी एम्फेसाइज्ड द सेंस नेटिकली विजुअल, मस्कुलर, टेक्टिकल एंड ऑडिटरी। उसके बाद लेविन emphasize the main task of teacher communicator is essentially creative. Skinner presented the theory of operant conditioning की theory दी। His influence resulted in the development of program instruction। उसके बाद programmed instruction आया। He applied a sequence of instruction presented by teaching machine। टीचिंग मशीन का उन्होंने इंस्ट्रक्शन का यूज करने के लिए दिया। उसके बाद स्किनर गिव्स क्रेडिट टू सिडनी प्रेसी, जो कि टीचिंग मशीन का जिन्होंने डेवलप किया था 1914 में, उनको क्रेडिट दिया। ग्रेजुअली मीडिया गोट ए प्लेस इन एजुकेशन, और इस तरह से क्या हुआ, मीडिया का एजुकेशन में यूज हुआ, क्योंकि टीचिंग जो मशीन थी वो सिडनी प्रेसी ने दी थी। तो आप देखिए धीरे 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 एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज शिक्षा में आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, हमें उन सबको समझना है। उसके बाद देखिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। द एजुकेशन टेक्नोलॉजी मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद द ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए ऑडियो विजुअल एड्स and teacher training institutions significantly stressed on the effective use of even chalk and blackboard and later the overhead projector। देखिए जैसे जैसे ऑडियो विजुअल एड्स का, ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज होना, जैसे जैसे शिक्षा में यूज होता गया, चाक का, ब्लैक बोर्ड का, इनका सबका यूज होना एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट था। इवन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका बाद में नाम दिया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET of NCERT, started as the audiovisual department of the government। ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट का यूज किया गया। सो मच सो द NCERT 2006 पोजीशन पेपर ऑफ इट्स नेशनल फोकस ग्रुप
even underlined that the stress on individualized learning in the old Gurukul system may be considered a feature of education technology। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जैसे गुरुकुल के समय में प्रत्येक छात्र की योग्यता पर ध्यान दिया जाता था, उसी तरह एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज है कि प्रत्येक छात्र को उसकी लर्निंग उसके पेस के अनुसार सीखा जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम चल रहा है और ये दो बच्चे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन वाइज वन बाई वन आ रहे हैं। अब ये बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करके अगले पर जा रहा है। अगर इस बच्चे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये उसी क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पे जंप कर रहा है या प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहा है। तो वो अपनी लर्निंग के अनुसार सीख सकते हैं बच्चे, और इंडिविजुअल ध्यान दिया जा सकता है, इस बात पर जोर दिया गया। उसके बाद द शिफ्ट फ्रॉम द ऑडियो विजुअल मूवमेंट टू द प्रोग्राम लर्निंग मूवमेंट and therefore development of program learning material, which later led to the development of training resources and self-learning material in various sectors including distance learning, was led by Basu and Kulkarni at NCERT. That was a significant development since the audio-visual aid movement needed to be balanced with the development and use of learning resources and planning for teaching learning guided by मास्टरी लर्निंग। उसके बाद देखिए रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया 1927 स्टार्ट हुआ विद टू प्राइवेटली ओन ट्रांसमीटर्स एट बॉम्बे और कोलकाता में प्राइवेट जो ट्रांसमीटर्स थे वहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक देम ओवर इन 1930। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे टुक ओवर कर लिया एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग देम अंडर द नेम ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और जो ये बॉम्बे और कोलकाता में जो स्टार्ट थे उनको अंडर टुक करने के बाद अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से उसे शुरू कर दिया। इंडियन 1936 द नेम ऑफ सर्विस वाज चेंज टू द ऑल इंडिया रेडियो। 1936 में उसका नाम ऑल इंडिया रख दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। उसके बाद 1957 में उसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1959 में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा एंड दिल्ली स्कूल टेलीविजन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ऑन 24 अक्टूबर 1961। हाउएवर द सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट इन 1975 and 1976 was the first interactive TV experiment which combined education with community participation and development। देखिए 1975-76 में जो SITE का जो फर्स्ट इंटरेक्टिव टी एक्सपेरिमेंट था जो हुआ था। उसके बाद देखिए इन 1974 द यूनियन गवर्नमेंट क्रिएटेड एन ET यूनिट इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट बनाई and the Center for Education Technology at NCERT and ET cells in 6 states in 1980 when INSAT Indian National Satellite was launched। The government दूरदर्शन जो कि हमारा नेशनल टेलीविज़न है टुक ओवर प्रोडक्शन स्पेशली टेलीकास्ट ऑफ एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम का टेलीकास्ट किया गया। द CIET ऑफ NCERT लेटर स्टार्टेड एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम फॉर स्कूल एंड चिल्ड्रन के लिए उन्होंने प्रोग्राम चलाए। उसके बाद देखिए UNDP एंड यूनेस्को के कोलैबोरेशन से यानी कि मिल के संयुक्त प्रयास से इनसेट फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट चलाया गया। साइमल्टेनियसली एन ET डिवीजन वाज एस्टेब्लिश्ड एट द मिनिस्ट्री। द CET ऑफ NCERT वाज मर्ज्ड विद इट्स डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स टू बी रीनेम्ड एज CIET एंड मैनी ET सेल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वर आल्सो रीनेम्ड एज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए इनका नाम बदल दिया गया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आगे जो है लर्निंग टीचिंग लर्निंग को बढ़ाने के लिए होते रहे। तो हाँ, यहाँ पर हमने इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में सीखा। इसके आगे हम और सीखेंगे कि भारत में एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार बढ़ी। तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।